तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य है डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल यानी पिछले कल हमने जो अग्निवीर जो 15 जनवरी 2023 को आपका पेपर होना है उसका हमने क्या है एक मॉडल टेस्ट पेपर बनाया था जो कि एकेडमी के बच्चों ने दिया। उस पेपर को हमने क्या है यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया था। आई होप वो क्वेश्चन पेपर आपने ज़रूर किया होगा। तो आपके कितने मार्क्स उसमें बने आप ज़रूर बताएं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है, आप देख लें। आज हम उस पेपर में यानी जो उसी पैटर्न के आधार पर हमने क्वेश्चन पेपर करवाया उसमें हमने 50 प्रश्नों को रखा था, जिसमें से 15 क्वेश्चन साइंस के थे, 15 क्वेश्चन जीएस के थे, 5 क्वेश्चन हमने रीजनिंग के डाले थे और बाकी के 15 क्वेश्चन क्या है मैथ के हमने डाले थे। तो देखिए जीएस मैंने उसी में कवर करवा दिया था, जो क्वेश्चन पेपर आपने लगाया होगा ऑनलाइन, आंसर साथ साथ सबके बता दिए थे। तो जीएस भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, साइंस भी कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, परंतु जो रीजनिंग और मैथ है उसमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको समझ नहीं आए होंगे। तो हम सबसे पहले रीजनिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम मैथ करेंगे। यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है मैथ का भी हम ट्रिक आपको बता देंगे, एक एक लाइन के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ शुरू से लेके अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यानी जो 30 तक था वो तो आपका जीएस और साइंस था, परंतु जो 31 क्वेश्चन था आपको यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 था आपका, नारायण बिंदु ए से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ चला। देखिए सबसे पहले आपको क्या है बिंदु ए मानना पड़ेगा। यहाँ पर ये क्या है बिंदु ए। तो बोल रहा है कि नारायण बिंदु ए से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा, दिशाओं का आपको ज्ञान होगा। उत्तर दिशा यहाँ होगी, दक्षिण यहाँ होगा। तो उत्तर दिशा की तरफ कितना चला 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिख लो 5 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़कर, देखिए अगर आपने दिशाओं वाला क्वेश्चन करना है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन करना है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट इसमें है कि बाएं और दाएं कैसे होता है। देखिए दाएं जो होता है वो आपका क्या होता है राइट हैंड, बाएं जो होता है वो आपका क्या होता है लेफ्ट हैंड। आपने सुना भी होगा। तो ये तो मेरा क्या है बाएं हाथ का खेल है, यानी लेफ्ट हाथ का खेल है। तो बाएं और दाएं में कन्फ्यूजन मत होना, और जो जिस बंदे को यहाँ पर रखा गया है क्वेश्चन में उसको आपने खुद को मान के चलना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जिस तरफ आपका मुंह है, अगर इधर को बोलेगा तो इधर को मुड़ जाना है, इधर को बोलेगा तो इधर को मुड़ जाना है। फिर आपको क्या इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो ये बोल रहा है कि फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। देखिए बायां कौन सा होता है, ये तो दायां हो गया, ये बायां हो गया, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो बाएं तरफ कितना मुड़ा 3 किलोमीटर, यहां लिख लो 3 किलोमीटर। फिर बोल रहा है कि फिर दाहिने मुड़कर, देखिए अब इसका मुंह इधर को है तो दाहिना क्या होगा इस साइड, दाहिने मुड़कर कितना चला 2 किलोमीटर। यहां पर लिखा गया है दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चला, तो यहां पर लिख लेते हैं 2 किलोमीटर। फिर बोल रहा है कि फिर दोबारा से क्या हुआ दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। फिर से क्या है दाहिने ओर मुड़ गया। अभी इसका मुंह किस साइड है ऊपर की तरफ, पर ये बोल रहा है दाएं मुड़ गया यानी राइट साइड। तो दाएं कितना मुड़ा 3 किलोमीटर, जितना यहां से यहां चला था उतना यहां से यहां चला, तो 3 किलोमीटर। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि फिर नारायण जो है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच दूरी ज्ञात करो, यानी जो बिंदु जहां से वो चला था वहां से लेके बिंदु बी तक की दूरी। बिंदु ए ये था और जहां पर पहुंचा वो कौन सा बिंदु हो गया बिंदु बी। तो यहां से यहां तक की दूरी आपने ज्ञात करनी थी। देखिए यहां से यहां तक कितना है 5 किलोमीटर, और यहां से यहां कितना होगा जितना यहां से यहां होगा, यानी 2 किलोमीटर। ये गैप कितना है 2 किलोमीटर। तो 5 और 2 कितना हुआ 7 किलोमीटर। तो आपके ऑप्शन में क्या है 7 किलोमीटर आंसर है। तो इसको देख ले, इसका राइट आंसर क्या हो जाना था 7 किलोमीटर। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 32, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए। देखिए यहाँ पर क्या है ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन अगर आपने किया नहीं है तो इसको समझ ले। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह है मेरे
चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, तब लड़के का लड़की से क्या संबंध है। तो देखिए जो चीज़ बता रहा है वहाँ भी उसको भी क्या है, खुद को मान के हमें चलना पड़ेगा, तभी हम इस चीज़ को कर पाएंगे। देखिए एक लड़की ने कहा, यानी मैंने कहा कि यह है मेरे चाचा, पहले मुझे खुद को बनाना पड़ेगा। ये कौन हूँ, मैं हूँ। ये कौन हूँ, मैं। यह है मेरे चाचा, मेरा चाचा कौन होगा, मेरे इस ऊपर वाली लाइन में सबसे पहले मुझे अपने फादर को शो करना पड़ेगा। मेरे फादर के जो भाई होंगे, ब्रदर, वो मेरे क्या लगेंगे, चाचा। और जो भी लड़के होंगे उसको हम प्लस में इंडिकेट करेंगे और लड़कियों को माइनस में इंडिकेट करेंगे। तो फिर बोल रहा है कि यह मेरे चाचा के पिता की बेटी है। अब मेरा चाचा तो यहाँ हो गया, अब इनके भी क्या है, पिता। इनके पिता कौन है, ये यहाँ, इनके फादर, इनको भी प्लस से कर देंगे। उनके पिता की बेटी का बेटा है, यानी इनके जो मेरे जो चाचा है उनके पिता की बेटी कौन होगी, यानी मेरे चाचा की बहन, तो यानी मेरी क्या लगेगी, बुआ। तो लड़की को हम माइनस में इंडिकेट करेंगे कि बेटी का बेटा है। अब इनका भी, बुआ का भी क्या है, बेटा है, यहाँ पर बनेगा ये बेटा। ठीक है, अब वो चीज़ आ गई जो हमने शुरू में क्या है, एक्स मान के चलना था, वो चीज़ यहाँ हुई जिसकी बात कर रहे हैं ना कि यह जो है ना मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। तो बोल रहा है कि इसका जो है इससे क्या संबंध है। तो मेरे बुआ की जो बेटी या बेटा होगा वो मेरा क्या होगा, भाई होगा। बेटा होगा तो भाई होगा और बेटी होगी तो बहन होगी। तो इसमें ए ऑप्शन क्या है, भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना था, ए, ऑप्शन ए, भाई। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। देखिए श्रेणी पूर्ण कीजिए। इसको तो क्या है, यहां पर लिख लेता हूं मैं, A9 V, D7 W, G5 X, J3Y और अगली जो संख्या है क्या होगी। देखिए इसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपने देखना है 9 के बाद क्या है, 7, 7 के बाद क्या है, 5, 5 के बाद क्या है, 3, 3 के बाद क्या आएगा, 1, क्या आएगा, 1, यानी बीच का जो हमारे अक्षर होगा वो क्या होगा, 1। परंतु अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में क्या है, सब के सब ऑप्शन में 1 1 दिया गया है, तो यहाँ से हम इसको नहीं निकाल पाएंगे। फिर हमने यहाँ चलना है ए से, पहला पहला अक्षर देखना है, उनका गैप हम देखेंगे। देखिए ABCD यानी कितने का गैप है, 2 का। फिर ABCD EFG, यहाँ भी कितने का है, 2 का। फिर G आ रहा है, फिर ABCD EFG, फिर HIJ, तो यहाँ भी कितने का है, 2 का। तो यहाँ इसके बाद भी कौन सा आएगा, जिसके बाद 2 का गैप होगा। ABCD EFG HIJ KLM, तो क्या आएगा इधर, M। तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं आप, यानी बी और सी ऑप्शन कट चुके हैं, ए और डी ऑप्शन रहे। तो ए और डी में भी क्या देखना है आपने, अब लास्ट की संख्या भी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर ऑप्शन थोड़े डीप हो गए थे, तो यहाँ पर क्या है, VWXYZ, यानी यहाँ पर क्या आएगा, Z। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप Z किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, लास्ट ऑप्शन इसमें आपका क्या हो जाएगा, सही। तो ये था इसका राइट आंसर। अगली भी क्या है, एक श्रृंखला आपके पास दी गई थी, इसमें आपने देखना है 3 5 7 9 11, क्या है, 3 5 7 9 11, और इसके बाद ऐसे ही हमने सीक्वेंस में चलना है, एक छोड़कर एक। और यहाँ कौन सा पद बता रहा है कि 26वें नंबर पर क्या आएगा। तो देखिए एक छोड़कर एक है, 3 के बाद 4 है नहीं, 5 के बाद 6 है नहीं, 7 के बाद 8 है नहीं, 9 के बाद 10 है नहीं, फिर 11 के बाद 12 होगा नहीं, फिर आएगा 13, 13 के बाद 15। तो ऐसे ऐसे चलना है। तो 26वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए इसको हम सिंपल निकाल सकते हैं, यानी एक अक्षर छोड़ रहे एक लिख रहे, एक छोड़ रहे एक लिख रहे। तो 26वां निकालना है तो 26 दूनी डायरेक्ट कर देते हैं। 26 दूनी कितना होता है, 26 गुणा 2 52, 52। परंतु 52 इसलिए इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो हम इकाएक अंक क्या ले रहे हैं, जो विषम हो या अभाज्य हो, 3 5 7 इस प्रकार से ले रहे हैं हम यहाँ। तो यहाँ पर 52 के बाद क्या आएगा, 53। 52 के बाद ये क्या हो गया, इकाएक अंक विषम, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यहाँ पर 51 इसलिए नहीं लिया क्योंकि
यहाँ पर अगर 1 लिखा होता 1 3 5 7 तो हमें 51 लेना पड़ता, परंतु स्टार्ट किससे हुआ है 3 से, तो 26 दूनी 52 और 1 53। अगर 1 होता तो -1 करना पड़ता 51, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 53 इसमें होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, यदि 26 जनवरी 2004 को सोमवार है तो 26 जनवरी 2005 को कौन सा बार होगा। देखिए कैलेंडर से यहाँ पर क्वेश्चन डाला गया है। वैसे तो इसका फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सिंपल होता है। अगर उसी सेम डे का क्वेश्चन हमारे को पूछा जा रहा है, जैसे आज मैं बोल दूं कि 29 दिसंबर है, बार क्या है वीरवार, तो 29 दिसंबर 2022 को अगर वीरवार है तो 29 ही दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा शुक्रवार। एक स्टेप आगे चलना है आपने, सिर्फ एक दिन आगे, सेम डे नहीं होता, एक दिन आगे चलते हैं हम, कोई सा भी डे हो, परंतु एक केस में क्या है 2 दिन आगे चलना पड़ता है एक दिन छोड़ के। वो क्या होता है कि अगर लीप वर्ष आ रहा है कोई, तो यहाँ जो क्वेश्चन है 2004 अपने आप में क्या होता है लीप वर्ष, इसलिए 26 जनवरी 2004 को सोमवार था, तो 26 जनवरी 2005 को क्या है मंगलवार ना आकर क्या आएगा बुधवार, एक दिन आगे चलना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 5 और 6 की बात होती तो सिर्फ एक दिन आगे चलना था, परंतु यहाँ लीप वर्ष है इसलिए प्लस कितना करना पड़ेगा 2, यानी सोमवार से सोमवार मंगलवार और फिर बुधवार आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आना था बुधवार। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अनुपात 7 अनुपात। अब आपका मैथ शुरू हो गया है, मैथ को आप ध्यान से देखें, ट्रिक के माध्यम से हम सारा का सारा क्वेश्चन पेपर क्या है सॉल्व करने वाले हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे। मैथ का पहला प्रश्न है हमारा, 2 संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो 2 संख्याएं कौन सी है 7:9, क्या है 7:9। फिर बोल रहा है कि इनका योग, इन दोनों का योग कितना बता रहा है, ये बता रहा है 480, क्वेश्चन में लिखा गया है 480। फिर बोल रहा है कि क्रमशः संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 7 जो है कौन सी संख्या होगी, 9 कौन सी होगी। ये तो इसमें रेशो में बता दिया ना, ये अनुपात में, परंतु हमें एक्चुअल में संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इसकी जो डायरेक्ट ट्रिक आप देख सकते हैं, 7 + 9 कर दो, 7 और 9 कितने होते हैं 7 + 9 ये होते हैं हमारे 16, कितने होते हैं 16, परंतु ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 16 नहीं है, कितना है 480, इसने योग कितना दिया है 480। हमारे पास तो इन 2 संख्याओं का योग कितना है 16, ये बोल रहा है कितना है 480। अब हमें जिस संख्या का निकालना है, अगर 7 का निकालना है तो 7 का निकल जाएगा, 9 का निकालना है तो 9 का निकल जाएगा, हमने दोनों का निकालना है, तो जो संख्या निकालनी है वो हम यहाँ लिख देंगे 7 का निकालेंगे। तो सबसे पहले तो जितना योग है वही हमें लिखना पड़ेगा, 480 इसने बताया है, फिर बटे में वो लिखना पड़ेगा जो हमारे पास आया है, क्या है हमारे पास 16, फिर जो हमने निकालना है वो किस में चला जाएगा गुणा में। हमने क्या निकालना है 7 या 9, जौन सा भी आपने निकालना है, हम 7 निकाल लेते हैं पहले, तो हमने क्या कर दिया 7। अब देखिए इसको काटो, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 3 कितना होता है 48, और ये 0 से हम इधर लिख देते हैं। तो इसको और इसको गुणा करो, 7 या 21 कितना हो जाएगा 7 या 21 और 1 0 यानी 210। तो जो तो ये संख्या है वो क्या होगी 210। अब ये भी देखना है जो हमारे पास यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, इन दोनों का टोटल क्या आना चाहिए 411। अब दूसरी निकालनी हमने कौन सी 9, तो 9 के लिए भी सेम चीज़ ऐसे ही लिखना है आपने। अगर 16 बराबर क्या है 480 है, 16 बराबर किसका है 480, तो 9 बराबर क्या होगा 480 बटे में क्या जाएगा जो हमारे पास दिया है 16 और गुणा में जो हमने निकालना है 9। तो यहाँ पर देखिए 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, वही 30 आ गया, 9 तिया कितना होता है 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 1 0 ये। दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 270। अब आप इन दोनों का टोटल कर सकते हैं, क्या आएगा जो हमारे पास ये, तो क्रमशः बोला है, यानी जिस हिसाब से यहाँ दिया गया है जिस रेशो में उसी रेशो में हमने लिखना है। तो पहली संख्या क्या होती है 210, दूसरी 270, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा, 210 और 270 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की क्या हो जाती है वृद्धि, 50% की वृद्धि हो जाती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जब भी हमेशा कोई चीज़ माननी है, आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कौन सा 100 का कॉन्सेप्ट। जैसे आज तक आप x मान के चले हुए ना, x मान के हम वैल्यू निकालते, उसी हिसाब से मैं क्या करूंगा हर जगह 100 रख के हम वैल्यू निकालेंगे।
जैसे x का मान आप रखते हैं वैसे हम 100 का मान रखेंगे। तो 100 का कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया तो मैथ में जो है 50% मैथ आप यहीं कवर कर लोगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाती है। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है 100%। तो जितनी कोई चीज़ होती है उतनी हम सबसे पहले लिखेंगे 100%। ये क्या बोल रहा है कि 50% की वृद्धि होगी, पहले कितनी थी 100, अब 50 भैया एक्स्ट्रा आ गई हमारे पास, यानी 50 की क्या है वृद्धि होगी। तो 100 से कितनी होगी 150, क्योंकि जब 50 की वृद्धि हुई तो 100 से कितनी हुई 150, 150 की क्या होगी वृद्धि, पहले 100 थी अब 150 होगी। फिर बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला अगर आपको आता होगा तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जो पाई आर यानी जो ये संख्या है ना आर हमारे पास दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर। एक लाइन का सवाल है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 जीरो, अगर पहले ही दी हुई है तो 2 जीरो हम खुद लगा देंगे, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 15 का स्क्वायर 225, और एक जीरो को डबल करना पड़ेगा 200, ये क्या बन गया 22,500। अब 2 जीरो से क्या 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से क्या 2 जीरो कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास यहाँ 100 और यहाँ 225। तो बोल रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। अब मैं बोल दूंगा कि मेरे पास क्या है पहले 5 रुपए थे अब कितने हो गए 10 रुपए, तो एक्चुअल में क्या प्रभाव पड़ा, कितनी वृद्धि हुई मेरे पैसों में, 5 रुपए की क्या है वृद्धि हुई। आप ये नहीं बोलेंगे कि 10 रुपए की वृद्धि हुई, 5 तो मेरे पास क्या थे पहले के थे 5, अब आए, तो एक्चुअल में वृद्धि कितने की हुई 5 की। तो यहाँ पर 100 मेरे पास पहले ही था, 225 यहाँ हो गया, तो यानी 225 माइनस 100 करना पड़ेगा हमें, तो क्या आ जाएगा 125% की वृद्धि, 100% की वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि पहले 100 था यहाँ 225 हुआ। अगर यहाँ 100 होता यहाँ नीचे को घटते हम स्क्वायर करके तो क्या होती कमी होती, परंतु यहाँ हमारे पास ऑटोमेटिक ऊपर को बढ़ा है तो ये क्या है वृद्धि हो जाएगी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या था हमारे पास, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 720 रुपये में बेचता है तथा 10% की हानि उसे होती है। देखिए अब दुकानदारी पे आ जाता है, एक दुकानदार क्या है अपनी वस्तु को कितने में 720 रुपये में बेचता है तथा 10% की हानि उसे होती है। फिर दुकानदार किस चीज़ का हो, जब क्या है बेचने पर भी हानि कमाएगा। दुकानदार तो कैसे होते हैं आप लोगों को पता होगा, इसने तो क्या है वस्तु बेचकर भी अपने आप को हानि कमा दी। तो इस लाइन को समझो, दुकानदार अपनी वस्तु को 720 रुपये में बेचता है तथा 10% की हानि होती है। देखिए अपने आप में कोई भी चीज़ कितनी होती है 100%, परंतु अगर उस पर भी उसको 10% की हानि हुई तो अपने आप में उसके पास चीज़ रेट जो आया कितने का आया 90% का, यानी चीज़ कितनी होगी वो 90%। जो उसने बेची ना 720 रुपये में, हाँ 720 रुपये में, उसे कितनी हुई 10% की हानि, यानी उसने 10% जो हानि की एक्चुअल में कितनी बेची उसने चीज़ 90% चीज़ बेची 720 रुपये में, तभी तो उसको हानि हुई। मैंने बोला कि क्रय मूल्य हमेशा कितने पे होता है 100% पर, हम बेचे या फिर उस पर लाभ कमाए या हानि कमाए वो अलग चीज़ है, परंतु जो हमने आगे से चीज़ लाई है वो तो हमेशा क्या होगा क्रय मूल्य होगा जितने की मुझे पड़ी है, और क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में कितना होता है 100%। तो वही चीज़ ये बोल रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी जो उसने आगे से लाई थी जब उसको, तो उस समय उसको कितने की पड़ी होगी। तो उस समय तो वो वस्तु 90% नहीं थी, उस टाइम तो क्या थी वो पूरी अपने आप में 100% थी। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा आपको, वस्तु अपने आप में कितनी थी वो 100%। ये तो उसने क्या है 10% की हानि पर बेच दी, तभी मैंने यहाँ 90 लिखा। अगर 20% की हानि पर बेचता तो यहाँ मैं 80 लिखता, 30% की हानि पर बेचता तो मैं 70 लिख देता, ठीक है। 5% की हानि पर बेचता तो मैं 95 लिख देता। उसने 10% की हानि पर बेचा इसलिए 90 लिखा, तो 100 बराबर किसके हो जाएगा, वही कॉन्सेप्ट आ गया 720 बटे में क्या आ जाता है ये संख्या, बटे में 90, और जो निकालना होता है वो यहाँ पर गुणा में आता है। 100% निकालना है हमने, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%। तो अब इस चीज़ को क्या है आप काट के देख लो, 1 जीरो से क्या है 1 जीरो कैंसिल, 9 एकम 9, 9 8 72, जो 2 जीरो है ये क्या हो जाएगी गुणा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 800।
अब आप ऑप्शन में देख लो 800 कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर सी क्या है 800 रुपये, तो यही इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन कहाँ से आया है, प्राकृतिक संख्याओं से। देखिए आपने पढ़ा होगा 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, परंतु इसने क्या दे दिया एग्जामिनर ने यहाँ 21 से 100 तक की लगातार, 21 से 100 तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो हमने तो आज तक क्या पढ़ा है 1 से 20, 1 से 50, 1 से 100, परंतु इसने दे दिया 21 से 100। तो देखिए हम तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने आज तक पढ़ा है। पहले फार्मूला हमें पता होना चाहिए, क्या होता है फार्मूला, n इंटू n प्लस 1/2, ये क्या है प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आपने निकालना है उसके लिए फार्मूला। तो देखिए बोल रहा है कि 1 से 21 से 100 तक की, तो पहले हम तो क्या निकालेंगे 1 से 100 तक की। अगर 1 से 100 तक की हमें निकालनी है तो इसमें प्राकृतिक संख्याओं का n क्या होगा 100, n क्या होता है 100, 100 गुणा 100 प्लस 1, n हमने जब 100 माना है तो 100 गुणा 100 प्लस 1 यानी 101, बटे में क्या लिख देना है 2। तो अगर आप इसको काटोगे पीटोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 50, 50, 2 एकम 2, 50 दूनी 100, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 50, 50। ये तो था 1 से 100 तक की, परंतु इसने पूछा 21 से 100 तक की, तो हम क्या कर लेते हैं 1 से 20 तक भी निकाल लेते हैं, 1 से 20 तक भी निकाल लेते हैं। 1 से 20 तक में हम n क्या लेते हैं 20, 20 गुणा 21 बटे 2, n इंटू n प्लस 1/2, 2 से 2 काट दिया, यहाँ क्या आ गया 10, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो क्या आ जाएगा 210, 210, 10 गुणा 21 कितना होता है 210। अब हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से क्या है वो चीज़ निकाल सकते हैं जो इसने पूछी है। देखिए इसने पूछी है 21 से 100 तक की, हमारे पास 1 से 20 भी आ चुकी है और 1 से 100 भी आ चुकी है, परंतु अगर 21 से 100 निकालनी है तो हम क्या करेंगे इसमें से ये वाली माइनस कर देंगे, 1 से 20 क्या है माइनस कर देते हैं, फिर जो बचेगी वो बचेगी 21 से 100 तक। तो हम 50 में से क्या कर देते हैं माइनस 210, तो जो आंसर आएगा वही इसका, 0 में से 0 गई 0, 5 में से 1 गया 4, फिर यहाँ पर 10 में से 2 गए 8 और यहाँ बचा 4। तो अगर 48, 40 इसमें ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 48, 40। तो इसमें बी ऑप्शन क्या है 48, 40, तो यही इसका क्या हो जाएगा सही। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या बोल रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तथा इनका HCF कितना दे दिया इसने 12। HCF कितना है, HCF दे रहा है 12। तो बोल रहा है कि LCM ज्ञात कीजिए। अब जब HCF दे दिया तो LCM कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए पहले तो जो ये रेशो में दे रखा है ना इसको संख्याएं बनानी पड़ेगी। संख्या कैसे निकालेंगे, 12 को कॉमन लिख दो 3 बार, फिर 1:2:3, तो 1:2:3, ये इसकी रेशो बना देते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36। तो अब हम इसका क्या है LCM निकालेंगे। LCM निकाल लो। LCM कैसे निकालते हैं 12, 24 और 36 का 2, यहाँ क्या आ जाएगा 6, 12, 18, फिर कितने से जाएगा 2 से 3, 6, 9, फिर कितने से जाएगा 2 से 3 का 3 ही आएगा, 6 का क्या आ जाएगा 3, 9 का भी 9। अब कितने से जाएगा 3 से, एलसीएम आप लोगों ने सीख रखा होगा, तो 3 से क्या हो जाएगा 1, 1 और 3, फिर जाएगा 3 से, तो ये क्या है 1, 1 आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72, क्या होता है 72। तो अगर आपके पास ऑप्शन में 72 है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है 72, तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 41। टाइम एंड वर्क से यहाँ पर क्वेश्चन डाला था। क्या बोल रहा है कि सतीश किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। कितने 10 दिन में, और अभय उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है 15 दिन में। तो अगर वो दोनों इकट्ठे मिल जाए तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, 1 सेकंड का सवाल है। यहाँ देखिए सतीश एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है। सतीश को हम क्या मान लेते हैं ए, सतीश क्या है ए। अभय को मान लेते हैं बी। ए किसी कार्य को
कितने दिन में कर सकता है? ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। तो बोल रहा है कि दोनों अगर मिल जाए तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए हमें क्या है, 10 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, यानी ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। ये तो इनका क्या है, पूरे दिन का, यानी इसको इस काम को करने के लिए कितने दिन लगते हैं? 10। ये अपने आप में पूरा काम है जितना हमने करना है। और इसको कितने टाइम लग जाता है? 15 दिन। तो सबसे पहले हमें इनका एक दिन का काम निकालना पड़ेगा, यानी एक दिन में कितना करते हैं ये। तो एक दिन का निकालना है तो 30/10 कर दो और 30/15 कर दो, या फिर 15/30 या 10/30, जो भी आपने करना है। तो 10 ही कम 10, 10 या 30, यानी ये एक दिन में कितना करता है? 3 काम। तभी तो 10 दिन में कितना करेगा? 30। 15 ही कम 15, 15 दूनी 30, यानी ये इस काम को एक दिन में कितना करता है? 2। तभी तो 15 दिन में कितना करता है? 30। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, बन चुकी है। यानी ये बोल रहा है कि ये दोनों अगर मिल जाए, 3 + 2 अगर मिल जाए, कितना? 5 हो जाएगा। 3 + 2, तो जो टोटल काम है ना कितना? 30। टोटल काम कितना है हमारे पास? 30। तो इसके लिए कितना समय लगेगा इनको? 5 ही कम 5, 6 पंजे 30। ऐसे आप कर सकते हैं 30/5, तो कितना हो जाएगा? 6 दिन। इसके पीछे लॉजिक होता है 5/30 आएगा या 30/5। यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये 1/6। यहाँ क्या बनेगा? 6। ये मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी इतना समय नहीं है, ये मैं क्लास में बता चुका हूँ। परंतु इसका आंसर आपने अभी क्या रखना है? 6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? 800 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 800 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक से यहाँ पर डाला हुआ था। बहुत सारों का क्या ये गलत हुआ है। बोल रहा है कि 800 ग्राम है, 800 ग्राम कितने का बोल रहा है? 2 किलोग्राम का। 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा? कितने प्रतिशत होगा? तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या है, इसमें एक इक्वेशन बनानी होगी, या तो इसको ग्राम में बदलना होगा या इसको किलोग्राम में बदलना होगा। तो हमें जो अच्छा लगेगा उसको बदलेंगे। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 2 केजी में कितने होंगे? 2000। तो 2 किलोग्राम बराबर किसके हो जाएगा? 2 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 2000 ग्राम। इतना आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर क्या है देख लेते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा? 800 ग्राम बटे कितना बना दिया हमने? 2000 ग्राम। किस में कन्वर्ट करना है? प्रतिशत में, तो इसलिए 100 यूज होगा। तो अब इसको क्या है? काट दो, अब तो बचा ही कुछ नहीं है। 3 जीरो से क्या है? 2 जीरो से क्या है? 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 ही कम 2, 4 दूनी 8। ये जीरो जो बची वो हम यहाँ लगा देंगे। तो अगर इसमें कहीं 40% है तो वो क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो यहाँ पर देख लेते हैं, सी ऑप्शन क्या है? 40%। तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? घनमूल से क्वेश्चन डाल दिया है। तो घनमूल निकालना तो आई थिंक आपको आता होगा, ये मैं ज़्यादा नहीं करवाऊंगा। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन था 2197 का घनमूल आपको निकालना था। तो अगर आपको स्क्वायर याद होंगे, क्यूब रूट याद होंगे, तो देखिए अगर 1 से 20 भी आपको याद होंगे क्यूब और स्क्वायर, तब भी आप यहाँ से निकाल देंगे। आपने क्या करना था? 19 गुणा, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं जो ये ऑप्शन में 19 गुणा 19। इसका मतलब ये है, बी ऑप्शन था 17 गुणा 17 गुणा 17, सी ऑप्शन है 14 गुणा 14 गुणा 14, डी ऑप्शन है 13 गुणा 13 गुणा 13। तो देखिए अगर आपको क्यूब रूट याद होंगे तो आपको पता होगा कि 13 का क्यूब कितना होता है? 2197। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये आप डायरेक्ट कर सकते थे अगर आपको 13 का क्यूब रूट पता होगा। तो इसलिए अगर आप फिर मेथड से निकालना चाहते हैं, घनमूल जैसे निकालते, तो वैसे भी आप निकाल सकते थे। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। 44वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 5% क्या है? भोजन पर, 10% किराए पर और 15% यातायात पर तथा 10% घर पर तथा 20% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है तथा अंत में भी कितने बचा लेता है? 3200 रुपये। तो कुल आय ज्ञात कीजिए। देखिए जितना ये खर्च कर रहा है उसको जोड़ना तो पड़ेगा, हिसाब किताब रखना पड़ेगा। भोजन पर कितना खर्च कर रहा है? 5%।
फिर किराए पर कितना कर रहा है 10%, यातायात पर कितना कर रहा है 15%, और जो घर पर सामान मंगवाती है बीबी उसके लिए कितना कर रहा है 10%, और लास्ट में जो महकम का सामान आता है, घर का सामान आता है, उसके ऊपर कितना कर रहा है 20%। तो 5 और 10 15 और 15 30 और 10 40 और 20 60, यानी 60% तो क्या है इधर उधर वो खर्च कर रहा है। 7% कितना क्या है खर्च कर रहा है। बचेगा कितने प्रतिशत उसके बाद? मैंने बोला कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है 100%, तो वापस कितना बचा उसके पास 40%। कितना बचा 40%। परंतु ये बोल रहा है कि 40% नहीं है, क्या बोल रहा है कि 40% नहीं है। कितना बचा है उसके पास? उसके पास इसने पैसे में दिया है, रुपए में बताया 3200 रुपये। कितना बचा है 3200 रुपये। देखिए मेरे पास प्रतिशत में कितना बचा 40, और इसके पास रुपए में कितना बचा 3200। तो अगर 40% बराबर किसके है 3200 है, तो हमने तो 100% निकालना है, यानी जितनी उसकी इनकम थी। इनकम तो अपने आप में कितनी होगी 100%। तो वही स्टेप फिर से आ गया, 3200 बटे 40, और जो आपने निकालना है कितना निकालना है आपने 100%। तो आपके पास ये क्या है आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 से क्या है 1 0 कैंसल, 4 एकम 4, 8 चौके 32, 2 0 ये लगा दो और 1 0 ये लगा दो। तो अगर इसमें 8000 कहीं ऑप्शन है तो ये क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है 8000, यही इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 45। एक व्यक्ति कुछ राशि 5% साधारण ब्याज, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, यह भी मैं ट्रिक से करवाने वाला हूं। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति कुछ राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए निवेश करता है। यदि उसे कुल मिश्र धन 4800 प्राप्त हुआ तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन पकड़ना है कि जो एक्चुअल में उसने बैंक में जमा किया था। इसने तो क्या दे दिया, ब्याज सहित दे दिया, जितनी उसको ब्याज के बाद उसको पैसे मिले कितने 4800, परंतु जमा कितने करवाए होंगे उसने। तो ये क्वेश्चन में ही क्या है आंसर है। देखिए एक व्यक्ति कुछ राशि 5% साधारण ब्याज की दर से, कितने 5%, कितने साल के लिए 4 साल के। देखिए साधारण ब्याज क्या होती है, 1 साल पे भी उतनी लगेगी, 2 पे भी उतनी लगेगी, 3 पे भी उतनी लगेगी, 4 पे भी उतनी लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले साल भी 5%, दूसरे साल भी 5, 5 और 5 10%, तीसरे साल भी 5%, 10 और 5 15%, फिर चौथे साल भी 5%, यानी 15 और 5 20%। तो मैं डायरेक्ट मान सकता हूँ 4 साल एक क्यों गिननी, एक ही साल का निकाल लेते हैं, 20% हुई ना 4 साल में 20%। अगर एक साल का निकालेंगे तो 4% है, और 4 साल का इकट्ठा निकालेंगे हम तो कितने 20% हो जाएगा। तो इसको 20 मान के चलो आप, 20% है। कोई भी चीज़ मैंने बोली अपने आप में कितनी होती है 100%, परंतु यहाँ ब्याज सहित कितना हुआ 20%, तो ब्याज मिल रहा है हमें। पहले 100 था, अब कितना हो गया 120। पहले तो मूलधन कितना था 100 था अपने आप में, परंतु 20% क्या है ब्याज मिली, जो हमने बोला 4 साल की 5-5%, तो 100 से कितना हो गया 120। तो 120 जब हुआ ब्याज सहित, तो ये बोल रहा है कि मेरे पास प्रतिशत में कितना आया 120, परंतु इसके पास जो है रुपए में कितना आया 4800। ये बोल रहा है कि 120 बराबर किसके है 4800। तो ये बोल रहा है कि जो एक्चुअल में उसने जमा करवाया था, जमा तो कितना करवाया था 100%, जमा कितना करवाया था 100%, क्योंकि 100 पे जो 20% तो है ना जो ब्याज मिली, 5 चौके 20 हमने सीधा किया, तो 100% अगर निकालना है तो वही स्टेप आ जाएगा 4800 बटे 120, और गुणा में जो हमने निकालना है यहाँ 1 होता 2 होता 3 होता 4 होता, जो भी निकालना है आपने वो यहाँ से निकल जाएगा 100। तो अब आप निकाल सकते हैं 1 0 से क्या है 1 0 कैंसिल कर दो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36 और 12 चौके 48। क्या बचा 1 0 ये और 2 0 ये। तो अगर यहाँ कहीं ऑप्शन में 4000 है तो वह क्या हो जाएगा राइट आंसर। मूलधन हमने क्या जमा करवाया था 4800, तो क्या है उस पर ब्याज मिली हमारे को, तो इसका आंसर 4000 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसमें दिया है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। हो सकता है आपको इसमें कठिनाई हो रही होगी, परंतु शुरू में कठिनाई भी लगेगी, परंतु जिनको मैं ये इस ट्रिक से करवा चुका हूँ वो इसमें क्या है 2 से 4 सेकंड में ये आंसर निकाल देते हैं।
उसके बाद अगला प्रश्न है 4,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि, इस बार क्या है क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से डाला है, इससे पहले था साधारण ब्याज से, इस बार चक्रवृद्धि ब्याज से। 4,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि पहले साल ब्याज की दर 4% और दूसरे साल कितनी हो 10%। देखिए रकम कितनी थी हमारे पास 4,000 रुपये, 4,000 रुपये। बोल रहा है कि 2 साल अलग अलग ब्याज रेट पड़ी चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है ब्याज के ऊपर ब्याज जिसमें लगती है, बहुत खतरनाक होती है। तो बोल रहा है कि पहले वर्ष किस प्रतिशत से 4% की दर से, पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष क्या है 10%। 2 साल बना दिया हमने, पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 10% की दर से क्या है चक्रवृद्धि ब्याज लगी। तो बोल रहा है कि एक्चुअल में जो ब्याज होगी वो कितनी होगी 2 साल की। तो देखिए पहले वर्ष की जब कितनी है 4% है, तो कैसे निकालते हम 4,000 का 4% कितना होता है, 4,000 का 4% कितना होता है, 4,000 का 4% के बदले बटे में क्या लिखते हैं 100। तो 2 जीरो से क्या कट गई 2 जीरो, 4 चौके कितने होते हैं 16, और 1 जीरो जो ये बची ये लगा दी हमने यहाँ। तो यानी यहाँ क्या लिखेंगे हम 160 रुपये। जो पहले वर्ष था ना कितना ब्याज मिला इसे 160 रुपये, ये मिला पहले वर्ष। परंतु दूसरे वर्ष की जब बात करेंगे तो ब्याज के ऊपर क्या है ब्याज लगेगा, 4,000 में हम क्या है 160 प्लस करना पड़ेगा। तो कुल रकम कितनी बन जाएगी 4,160 रुपये का कितने प्रतिशत ब्याज लगी 10%। प्रतिशत के लिए बटे में क्या लिखते हैं 100। तो देखिए बहुत सिंपल है, 2 जीरो से क्या है 2 जीरो कैंसिल, एक ही है। तो दूसरे वर्ष क्या मिली ब्याज 416 रुपये, 416 रुपये। तो पहले वर्ष 4% के हिसाब से कितनी मिली थी 160, और दूसरे वर्ष 10% के हिसाब से कितनी मिली थी 416। तो अगर इन और इन दोनों को हम टोटल करें तो आंसर क्या हो जाएगा 576 होगा ये टोटल। तो अगर आपके ऑप्शन में क्या है 576 दिया है तो वही क्या है राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी लास्ट ऑप्शन क्या है 576 इसमें दिया गया है, 23 का क्या है राइट आंसर। तो बहुत सिंपल है, चक्रवृद्धि ब्याज कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। उसके बाद रेशियो से क्वेश्चन दे दिया है, रेशियो प्रोपोर्शन का। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए रेशो बी रेशो, ए अनुपात बी अनुपात बराबर किसके है 5:7 के। ए रेशो बी बराबर है किसके है, यहाँ पर ए लिख देते हैं ए, यहाँ पर क्या है बी, और यहाँ पर क्या है सी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ए रेशो बी यानी कितना है 5:7। फिर बोल रहा है कि बी रेशो सी, बी रेशो सी क्या दे रहा है 3:2, 3:सी की सीध में 2। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा है हम वैसे वैसे लिख रहे हैं। ए रेशो क्या है 5:7, बी और सी रेशो क्या है 3:2। तो फिर क्वेश्चन क्या है सी रेशो बी क्या होगा। इसने ये नहीं पूछा कि बी रेशो सी क्या होगा, इसने पूछा घुमा के सी रेशो बी क्या होगा। तो अब सी रेशो बी देख लेते हैं। इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या है, देखिए इसकी गुणा किसके साथ करते हैं इसके साथ, और इसकी गुणा इसके साथ, और बीच वाले की इसके साथ। तो एक्चुअल में ये क्या बन जाता है एन, एन ऐसे होती है गुणा, ये ट्रिक है इसकी। तो जो इस लाइन में आएंगे उसकी इसके साथ, जो इस लाइन में आएगी उसकी इसके साथ, और जो इस लाइन में आएगी उसके इसके साथ। देखिए 5 तिया कितने होते हैं 15, कितने होते हैं 15:15 अपने आप में क्या है ए इसलिए क्योंकि ये ए का रेशो बता रहा है, और जो यहाँ करेंगे वो बी का बताएगा। 7 तिया कितना होता है 21, 7 तिया 21। अब ये सी का बताएगा, 7 दूनी कितना होता है 14। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं ए कितना है 15, बी कितना है 21, सी कितना है 14। इसने क्या पूछा है बी रेशो सी पूछता तो इसका आंसर क्या हो जाता है 21:14, जो आपके पास पहला ही ऑप्शन है। परंतु इसने पूछा है सी रेशो बी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 14:21। तो अगर 14:21 इसमें क्या है ऑप्शन है तो वह क्या हो जाएगा सही। तो 14:21 इसमें बी ऑप्शन है, तो ये क्या हो जाएगा राइट। फिर अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है परंतु बेसिक का दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि
1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 प्लस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए लास्ट से इसको जो प्लस से पहले पहले की संख्या है इनको क्या है जोड़ देते हैं। कितने 4 1 है 4, उसके बाद 3 1 है, लास्ट से चल रहे हम इधर को, फिर उसके बाद 2 1 है और लास्ट में 1 1 है। तो इनको अगर प्लस करेंगे 1 2 3 4 कितना आ जाएगा 4, 1 2 3 1 2 और 1। तो इनको टोटल करने पर तो क्या आया 1234, परंतु इसमें जो दूसरी संख्याएं भी है उनको भी तो क्या है प्लस करना पड़ेगा। तो बच्चा क्या हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ऐसे केस में हम क्या करते हैं नीचे वाले का क्या है एलसीएम ले लेंगे। नीचे वाले का क्या है एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 ही 2 है। अगर 4 होता तो 4 ले लेते, 6 होता तो 12 ले लेते। अगर 2 4 6 होता तो यहाँ पर 2 है तो 2 ले लिया। ऊपर वाले को क्या है प्लस कर देंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ 4। अब क्या इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो जो ये 1234 हमारे पास आया था इसमें क्या है प्लस 2 कर देना है। तो अब जोड़ो इसको कितना हो जाएगा 1236। तो अगर 1236 आपके पास ऑप्शन में है तो वो क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देख लेते हैं 1236 क्या है, सी ऑप्शन इसमें है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्वेश्चन पेपर, आसान था। बाकी हमने रिजल्ट बना दिया है, ये भी मैं क्या है अपलोड कर दूंगा शॉर्ट्स में, इस वीडियो को डाल दूंगा क्योंकि एक पेज होगा उसी को शॉर्ट्स में डाल देंगे, आप रिजल्ट देख सकते हैं। उसके बाद है बोर्ड मास से क्वेश्चन था। बोर्ड मास से क्या क्वेश्चन है 0:4:2, सॉरी अनुपात नहीं है दशमलव है, 0.42 प्लस 0.042, फिर अगला है 0.0042, फिर अगली क्या है माइनस की संख्या है। अगली क्या है माइनस की संख्या। तो पहले हम क्या है प्लस कर लेते हैं। ये कितना हुआ प्लस करके अगर हम देखेंगे तो ये हुआ हमारे पास 0 दशमलव, यहाँ भी 0 लिख सकते हैं, यहाँ भी 0 लिख सकते हैं, यहाँ भी 0 लिख सकते हैं। दशमलव के बाद अगर आप 0 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है 2, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 4 का 4, तो प्लस कितना हुआ। अब इसमें क्या है माइनस कर देते हैं 0.0042। इसको करने का तरीका क्या है कि दशमलव के बाद दशमलव ही आना चाहिए, यही इसका क्या है तरीका है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये माइनस करना है 0.0042, यहाँ पर क्या है 0। तो देखिए संख्या बराबर करने के लिए मैंने क्या लगा दी 0। अब अगर यहाँ से यहाँ हासिल लूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा 10, 10 में से 2 गए 8, माइनस कर रहे हैं हम। अब यहाँ बचा 1, यहाँ से हासिल इसको दे देता हूँ, 11 में से 4 गए क्या हो जाएगा 7, यहाँ बचे 5, 5 में से 0 गए 5, 6 में से 0 गए 6, 4 में से 0 गए 4.0। तो अगर ये आंसर कहीं है तो ये सही हो जाएगा 0.46578, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। और फिर हमारा आज का लास्ट प्रश्न है भागफल। ये भी क्या है बेसिक से क्वेश्चन डाला हुआ था और ये भी बहुत सारों ने क्या है गलत किया है। देखिए इसका मतलब है भाग भी क्या है सिखाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, भाग भी सिखा देते हैं। संख्या थी हमारे पास 5 6 7। देखिए ये आ चुका है क्वेश्चन 5 6 7 और फिर है 5 6 7। इस संख्या को भाग देना था किससे, 3 3 के पेड़ है ये, इसी संख्या से, यानी 5 6 7। तो देखिए अगर मुझे इससे भाग देना है तो 567 ही कम 567। तो अब क्या इसको माइनस कर दूंगा,
क्या आ जाएगा 0। अब ऊपर से क्या उतारूंगा 5, परंतु ये बड़ी है ये छोटी है, फिर क्या उतारना पड़ेगा दोबारा, परंतु ऐसे तो उतार नहीं सकता, परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन लेने के बदले में क्या है इधर 0 लगेगी। तो यहाँ से क्या उतार देता हूँ 6। ये तो अभी क्या है छोटी पड़ गई, ये बड़ी है ये छोटे, फिर दोबारा परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन लेने का क्या लगता है 0, फिर उतारेंगे 7। तो अब क्या है संख्या बन चुकी है 567, तो फिर 567 कम 500 1 से जा रहा है, तो 567 एकम 567, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0, जब इसको काटेंगे तो 0। अब फिर वही सीक्वेंस आ गई है, ऊपर से क्या उतरेगा 5, एक संख्या हम उतार सकते हैं, परंतु अगर छोटी पड़ती है तो दूसरी संख्या उतारने के लिए क्या है 0 लग जाती है, तो यहाँ छोटी पड़ रही है तो 1 0 और लगा दी, तो यहाँ से क्या उतरेगा 6। फिर भी छोटी पड़ गई तो 1 0 और लगा लेते हैं, क्या उतारेंगे 7। तो अब हमारे पास संख्या बनी, तो 567 ही कम 1 से जा रहा है 567, तो यहाँ 0। अब हमारे पास उतारने के लिए कुछ नहीं है, सारा उतार चुके हम। तो अब हमारे पास अगर ये क्या है इसका भागफल है, अगर ये ऑप्शन कहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। तो ये था हमारा क्या है कल का मॉडल टेस्ट पेपर, जो हमने कोशिश की थी खुद से बनाने की, हर टॉपिक से हमने क्या इसमें क्वेश्चन डाले थे। तो आई होप आपने ये टेस्ट दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो आप ज़रूर उस चीज़ को देखें और अपना जो एनालिसिस ज़रूर करें कि आप कहाँ पर आपकी तैयारी है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।